नॉट बैड। और वो जो एक मिथ चल रही थी कि बाबर आजम एक साथ 3 छक्के नहीं मार सकता, अगर मारे तो मुझे जो मर्जी कह लेना, वो मिथ भी टूट गई और बाबर आजम ने एक साथ 3 छक्के मार दिए और एक ओवर में 4 छक्के मार दिए और ये उसने अपने स्ट्रेंथ शो की और ये वाज वेरी मच नीडेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो बिल्कुल सही अमल हो गया और आयरलैंड जैसी टीम को इसी तरह से मजा चखाना चाहिए था, इसी तरह से अपनी नेट प्रैक्टिस पूरी करनी चाहिए थी, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी, जो रिजवान ने भी शो की और बाबर ने भी शो की और अल्लाह का शुक्र है कि आजम खान ने भी शो कर ली। सैम अयूब को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सैम अयूब को थोड़ा सी अपनी चीजें, अपनी स्ट्रेंथ को बहाल करना पड़ेगा और जरा लंबा स्कोर खेलना पड़ेगा। कम से कम पहले 6 ओवर जो है, जो पावर प्ले है, उसको पूरे का पूरा खेलना पड़ेगा। इस तरह से चीजें पूरी नहीं होती। इमाद वसीम को इत्तेफाक ऐसा है कि जरूरत ही नहीं पड़ी कि इमाद वसीम अपने बैटिंग में मसल्स शो करे, लेकिन बॉलिंग के हवाले से इमाद वसीम कंसिस्टेंट रह रहे हैं। सैम अयूब ने भी इस बार जब हमारी क्रिटिसिज्म के बाद जब सैम अयूब को भी दूसरे और तीसरे मैच में मिला है, ओवर मिले हैं, तो उन्होंने भी अच्छा कंट्रोल बॉल के ऊपर दिखाया है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हसन अली का इंट्रूजन जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आया और जिस तरह से पहले क्रिटिसाइज हुआ था कि ये क्यों हसन अली को क्यों लिया गया और कहा गया कि जी ये हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट में है, तो हारिस रऊफ की किसी की रिप्लेसमेंट में लेना था, क्योंकि हारिस रऊफ तो अभी तक फिट नहीं हुए। हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट में लेना था तो किसी नए टैलेंट को, जिसमें बहुत से लोग थे, मोहम्मद अली थे और बहुत से लोग थे, आमिर जमाल, ये लोग वो लोग थे जिनको आप ऐड कर सकते थे, उनको नहीं किया और हसन अली को किया और हसन अली ने चंगा पला फेंटा खाया है जो कि उसको नहीं खाना चाहिए था। इतना सीनियर आदमी जो है वो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। पेसर्स को मार पड़ जाती है लेकिन फिर विकेटें भी लेते हैं। अगर विकेटें ना ले रहे हो, सिर्फ मार पड़ रही हो, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है। हाँ, और जहां पे बैटिंग में 170 प्लस स्कोर जो है हमने पहले से ही कर लिया और 20 ओवरों से पहले कर लिया, वेरी वेल डन। पिछले मैच में भी हमारे 2-3 ओवर भी रहते थे तो हमने स्कोर अप कर लिया था, वेरी गुड। बट हमारी बैटिंग ने 170, 180 स्कोर खाना जो है वो करना तो कर लिया, लेकिन हमारी बॉलिंग ने 170, 180 स्कोर जो खाया है वो बहुत ज्यादा है। अब हमें ये फोकस करना होगा कि बॉलिंग जो है उसको किस तरह से कॉम्प्राइज किया जाए और उसको किस तरह से फिक्स किया जाए कि इस तरह से उसको इतनी मार, इतना फेंटा, इतना रगड़ा ना पड़े जो इस बार पड़ गया।